नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका ऋषि सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट एक कहानी पंचलाइट। पंचलाइट में एक कहानी से जो प्रश्न आने हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम यही देखेंगे। सारांश पूछा जाता है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है, पंचलाइट कहानी की भाषा शैली पूछी जाती है, पंचलाइट कहानी कथा वस्तु, कहानी के मुख्य पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण, कहानी के मुख्य स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण, आंचलिक कहानी क्या है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको 80 शब्दों में लिखना होता है बेटा, और ये इसमें आपको 5 अंक मिलते हैं। तो सभी लोग ध्यान दें, ये क्लास आपकी 10 से 12 मिनट की होने वाली है, 10 मिनट मैक्सिमम, और आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक करेंगे तो फिर आपको इस क्लास को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहानी आपकी तैयार हो जाएगी। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ। ये कहानी आज हम पूरी करते हैं और आपको 5 अंक आपके पक्के करवा के देते हैं। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? तो गुलरी काकी हैं, जो मुनरी की मां है। मुनरी है जो साधारण ग्राम बाला है और गुलरी काकी की बेटी है। गोधन है जो गांव का साधारण व गुणवान व्यक्ति है, जो मुनरी से प्रेम करता है। कनेली है मुनरी की सहेली। सरदार और दीवान है जो पंचायत के सदस्य हैं। फुटंगी जहां जो ब्राह्मण टोली का सदस्य है। अग्नु मातो है जो मातो टोली के पंचायत का छड़ीदार है। रुदल शाह है जो गांव का बनिया है। मूलगैन है जो कीर्तन मंडली का सदस्य है। ये सारे पात्र हैं। इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। पात्र क्या होते हैं? कहानी में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हीं को पात्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक प्रश्न से डील करेंगे। जो प्रश्न मैंने आपको यहां बताए हैं उन्हीं प्रश्नों से हम यहां एक एक करके डील करेंगे, एक एक प्रश्न समझेंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश देखते हैं सबसे पहले। तो कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव को के परिवेश को का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मातो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक खरीदा है, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली से सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है, पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। यह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। प्रेम की बात तो आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आती है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देता है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में सब लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यह इसका सारांश है, जो आपको 80 से 100 शब्द में लिखना है, और ये 80 से 100 शब्द में ही है, ज्यादा नहीं है। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। कोई कहानी क्यों लिखी जाती है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिकता क्या है, यह भी आगे मैं बताऊंगा। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानी कार ने ग्रामीण अंचल के सजीव चित्र खींचने की कोशिश की है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स को जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं। उस पर लगे सारे प्रतिबंध भी हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका सबसे बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे। पंचलाइट कहानी की भाषा शैली की बात करते हैं। पंचलाइट कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली जनभाषा है। स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। यह सरल, स्पष्ट, रोचक, स्वाभाविक, सजीव और आकर्षक है। गांव में प्रचलित विकृत शब्द रूपों का प्रयोग एक और वातावरण को यथार्थ बनाता है, तो दूसरी ओर हास्य व्यंग्य के प्रयोजन की भी पूर्ति करता है, जैसे पुण्याहन, मूलगैन, भगतिया, बैकाट, पच्छक, पंपू, सलीमा आदि। इस कहानी में ग्रामीण मुहावरों के प्रयोग से कथा की प्रभाव वृद्धि में योगदान दिया गया है, जैसे नेम टेम, डेढ़ बेढ़, घुर खेल, दूर खेल आदि। इस कहानी की शैली भाषा की तरह ही व्यावहारिक व भावानुकूल है।
लेखक ने इस कहानी में संवादात्मक, चित्रात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग सहजता से किया है। इस कहानी की शैलीगत विशेषताओं में स्वाभाविकता, सजीवता एवं प्रभावशीलता के गुण विद्यमान है। व्यंग्यात्मक शैली का एक उदाहरण जो कथा को जीवंत बनाता है, एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचलाइट कहानी भाषा शैली की दृष्टि से सफल कहानी है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को लिखना है। ये प्रश्न, कोई भी प्रश्न 80 से 100 शब्द से ज्यादा किसी का भी उत्तर नहीं है। बहुत ध्यान से इनको मैंने लिखा है जिससे आप अपने 5 अंक सिक्योर कर पाओ। 5 से 7 मिनट आपको देखना है, इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्न आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हमने पढ़ लिया सारांश, कथावस्तु और भाषा शैली। सारांश, उद्देश्य और भाषा शैली। चौथा प्रश्न है कथावस्तु। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट कहानी घटना प्रधान कहानी है। कहानी का आरंभ, सबसे पहले जब भी मैं कोई नया पेज खोलूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको किसी स्कैनर में डाल करके पेस्ट कर लेना। कहानी का आरंभ मातो टोली के पंचों द्वारा पंचलाइट की खरीद से होता है। पंचलाइट की खरीदारी के पश्चात उसे जलाने की समस्या गांव के लोगों के समक्ष उत्पन्न होती है। गांव वालों द्वारा गोधन की खोज करना तथा गोधन का वापस गांव आना कहानी का विकास है। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना व गांव में खुशहाली का माहौल बन जाना था पंचायत द्वारा गोधन को माफी देने की कहानी का अंत का चरण है। अतः कथानक की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल है। इस कहानी की कथावस्तु स्वाभाविक, सहज, सजीव, कुतूहलपूर्ण, गतिशील एवं मार्मिक बन पड़ी है। इसके अतिरिक्त कथानक में सरलता, रोचकता, संक्षिप्तता, मनोवैज्ञानिकता, यथार्थता, स्वाभाविकता व आंचलिकता आदि अनेक विशेषताओं का समावेश किया गया है। तो ये 4 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद कहानी का गोधन का चित्रण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे। उसके बाद इसका कहानी के मुख्य पात्र का चित्रण ही चल रहा है अभी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और किसी भी स्कैनर में डालकर आप इसकी पीडीएफ बना सकते हो। पीडीएफ के लिए बहुत परेशान मत हुआ करो, क्लास में आपको हम सारी चीजें बता देते हैं, आपको देख देख के पढ़ लेना होता है। 5-7 मिनट की क्लास होती है, ज्यादा क्लास इसकी होती नहीं है क्योंकि 5 अंक आपको इस क्लास से मिलने हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया। आगे क्या है, कहानी के स्त्री पात्र का चित्रण। स्त्री पात्र कौन है कहानी की? मुनरी है। कहानी का स्त्री पात्र कौन है? मुनरी है, ठीक है। साधारण ग्राम बाला है मुनरी, मातो टोली की भोली भाली ग्राम बाला है, परंपरावादी है मुनरी। और क्या है, मुनरी थोड़ी गुणों पर रीझने वाली है, नारी सुलभ सील और संकोच मुनरी में है, बुद्धिमती है, ठीक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुनरी एक भोली भाली और लज्जालु ग्रामीण बालिका है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, आंचलिक कहानी क्या है? इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। यह प्रश्न 2-3 बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंचलिक कहानी में किसी विशेष अंचल क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग का चित्रण किया गया होता है। इसमें स्थानीय दृश्यों, प्रकृति, जलवायु, लोकगीत, बातचीत के विशेष ढंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, भाषा व उच्चारण की विकृतियां, लोगों के स्वभावगत व व्यवहारगत विशेषताएं, नैतिक मान्यताएं आदि का समावेश बड़ी कुशलता, सतर्कता और सावधानी से किया जाता है। इस दृष्टि से पंचलाइट जो कहानी है एक सफल आंचलिक कहानी है। आंचलिकता के प्राय सभी गुण इसमें विद्यमान है। इस कहानी में बिहार प्रदेश के ग्राम्यांचल और उसके वातावरण का चित्रण हुआ है। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण अंचल की सामाजिक परिस्थिति पर आधारित इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि वहां के लोग किस प्रकार जाति के आधार पर टोलियों में बढ़ जाते हैं, उसमें परस्पर ईर्ष्या भाव, द्वेष और भाव, द्वेष भाव भरा हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप देख सकते हो, ठीक है। इन पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये क्लास, कोई भी प्रश्न पंचलाइट कहानी से बनने वाला कोई भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न आपके इससे बाहर से नहीं आएगा। ये आप पीडीएफ सेव करके रखोगे अपने पास, इतने ही प्रश्न कुल बन ही सकते हैं, इससे ज्यादा प्रश्नमय नहीं बन सकता। आप एग्जाम के बाद भी मुझे बताना। तो कमेंट करके बताओ आपको ये क्लास कैसी लगी। अपने साथियों के साथ शेयर कर दो जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। और हम अगली कहानी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।